और में माइनॉरिटी सफरर होते हैं, तो लोगों को चेतावनी देने के लिए आज के डेट को इंटरनेशनल फिक्स किया। उसी लिहाज से हम लोगों ने सुब्रतो बख्शी से बात करके माइनॉरिटी के जानिब से आज के दिन को हमने चुना है। यहाँ स्टेट कमेटी में भी कुछ लोग आएंगे, डिस्ट्रिक्ट कमेटी की भी नए पैनल आएगा, उसके बाद ब्लॉक में जाएंगे, नॉर्थ बंगाल में 2 बड़ा प्रोग्राम होगा, फिर साउथ बंगाल में प्रोग्राम होगा कलकत्ता भर में, और आइंदा 24 तारीख को राजा बाजार मौलाली होते हुए धर्मतल्ला तक ये जो मरकज़ ने यानी सेंटर ने कृषि कानून बनाए, 3 बिल लाया है, उसको अपोज करने के लिए, तोड़ने के लिए, कंडम करने के लिए एक बड़ा जुलूस हम लोग निकालेंगे, जिसमें माइनॉरिटी सेल के जानिब से ये प्रोग्राम किया जाए। কবিরুল ইসলাম আপনাদের জেনারেল সেক্রেটারি ছিল, তিনি আজকে রিজাইন করলেন। আরে ভাই, কবিরুল ইসলামের কাছে কোনো লেটার যায়নি, তার কাছে কোনো চিঠি নেই, কে কোথায় গেলেন না গেলেন আপনাদের মিডিয়ার কাছে হাইলাইট করার জন্য, আর মিডিয়ারও তো দেখে না এটা বলদ এর সিং আছে না নেই, এ কি তার কি চরিত্র, সে কেমন মানুষ, এসব মাইলেজ পাওয়ার জন্য করে। তৃণমূল মাইনরিটি সেল শক্ত জায়গায় আছে, আগামী দিন আরো শক্ত জায়গায় দেখবে। না, সেটা আমরা তো কাজের জন্য এসেছি, কারো অভাব থাকবে আমাদেরকে বলবে, আমার আপত্তি নেই, কিন্তু কেউ যাতে চলে না যায় সেটাও দেখব। আর কেউ যদি মনে করেন কথা বলার দরকার, সপ্তাহে 3 দিন শনিবার, সোমবার, বৃহস্পতিবার মাইনরিটি সেলে রাজ্যতে মানে তৃণমূল ভবনে অফিসের কর্তারা বসবে। পাশাপাশি মিম যেভাবে তাদের আমার মতে বলে মিম আরবিতে একটা শব্দ, 40টা শব্দ আছে, একটা মিম আসলে কি করে হবে? মিমের পরে জিম, এইসব কে কোথায় আছে, মাটিতে যারা লড়াই করে তারা বুঝে, লড়াইটা হবে বুঝবে। তার মনে হয় না বাম কংগ্রেস জোটও, আমার বাম কংগ্রেস একটা দল, আর বাংলার জন্য আমরাই যথেষ্ট। এখানে কোনো কে সিদ্দিকি, কে ফারুকি আর কে আব্বাসি দরকার নেই। সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী বাংলার খুব পরিচিত মানুষ, আমাদের সামনে লড়াই করবো, দেখবো। देखिए, आज 18 दिसंबर है और पूरी दुनिया में इसको बैनुल-अक़वामी यौम अक़लियत के हिसाब से मनाया जाता है, माने इंटरनेशनल माइनॉरिटी डे। तो उसी हिसाब से आज हमारी पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के माइनॉरिटी सेल के जानिब से ये एक एक्सटेंडेड एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुई, जहां हमारे स्टेट की कमेटी के साथ साथ हमारे बंगाल के सभापति श्री सुब्रतो बख्शी, हमारे लोकसभा के एमपी सौगतो राय जी, हमारे चेयरमैन हाजी सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब, हमारे प्रेसिडेंट हाजी नूरुल इस्लाम, और हम लोग सब मिल करके यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट से प्रेसिडेंट आए हुए, आज देखिए आसनसोल से हमारे गुलाम सरवर साहब आए हुए हैं, हमारे कुछ लोग जो हाल ही में जो बोलते हैं मीम से ज्वाइन किए, हमारे अनवर पाशा साहब आए हुए हैं। तो सब लोग मिल करके आज ये माइनॉरिटी डे को यहाँ पर हम लोग मना रहे हैं, माइनॉरिटी के हुकूक के दिन, माइनॉरिटी राइट्स डे। इसलिए मेरा ये कहना है, जो मैसेज यहाँ से गया है कि हम लोग तृणमूल कांग्रेस किसी भी चैलेंज के हिसाब से तैयार है, हम लोग लोगों के साथ हैं, लोग हमारे साथ हैं, इसके सामने कोई दो राय नहीं। गुज़श्ता 10 सालों में टीएमसी हुकूमत ने अक़लियतों के हवाले से जो वायदे किए थे, उसमें से कितने वादों को पूरा किया? हम लोग के पास रिपोर्ट कार्ड है, आपको दे दिया गया है, सब आप उसको देख लीजिए, उसमें सब आ जाएगा। और वादे और की जहाँ तक बात है, तो हम लोग सब के लिए काम करते हैं, खाली अक़लियत के लिए नहीं, मेजॉरिटी के लिए भी काम करते हैं, माइनॉरिटी के लिए काम करते हैं, हिंदू के लिए भी काम करते हैं, मुस्लिम के लिए भी काम करते हैं, क्रिश्चियन के लिए भी काम करते हैं। जहाँ इंसान हैं, जहाँ आदमी हैं, जहाँ लोग हैं, वहाँ तृणमूल कांग्रेस अपनी खिदमत लेकर करके हाजिर है। अभी आप देखेंगे द्वारे द्वारे सरकार, आप हमको बताइए तो क्या सिर्फ माइनॉरिटी का काम हो रहा है? क्या सिर्फ मेजॉरिटी का काम हो रहा है? जितने लोग बंगाल के हैं सबका काम हो रहा है। आए दिन देखा जा रहा है कि मदरसा के जो टीचर्स हैं वो एहतजाज कर रहे हैं, उनके कुछ मुतालबात हैं जो
अभी तक पूरे नहीं हुए, उस हवाले से क्या गवर्नमेंट को सोच रही है? अभी हम इसमें कोई कमेंट नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि हम इस विषय में बहुत जानकारी हमारी नहीं है। कुछ स्पेसिफिक कुछ आपका कोई होगा क्वेश्चन तो हम ज़रूर उसका जवाब हम पता करके आपको बता सकते हैं। बीजेपी की तरफ से बार बार इल्ज़ाम लगता है कि ममता बनर्जी अपीसमेंट के लिए पॉलिटिक्स करती हैं, तो आइंदा इलेक्शन में भी इसको मौजूद बनाया जा सकता है, तो उसके लिए आप लोग किस तरह से तैयार हैं? देखिए, आज हमारे लीडर सुब्रतो राय अपने बात जब वो रख रहे थे तो उन्होंने कहा ये इल्ज़ाम तृणमूल कांग्रेस पर लग रहा है, ममता बनर्जी पर लग रहा है कि माइनॉरिटी के अपीसमेंट हो रही है। लेकिन ममता बनर्जी बोलिए तो एक भी गैर संवैधानिक काम किए हैं? एक भी गैर संवैधानिक काम किए क्या? जो काम हो रहा है दस्तूर के दायरे में, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में, संविधान के दायरे में हो रहा है। तो अगर माइनॉरिटी हो, मेजॉरिटी हो, चाहे जो भी हो, काम तो सब संविधान के दायरे में हो रहा है। तो ये इल्ज़ाम हम लोग रिजेक्ट करते हैं, हम लोग गलत कहते हैं इसको। देखिए, आज का प्रोग्राम तो ऐसे भी एक पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस था, इंटरनेशनल माइनॉरिटी राइट्स डे था, और उसमें से जितने भी हमारे कमेटी और एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो लोग थे उनको बुलाया गया। सेलेक्टिव लोग को बुलाया गया इसलिए क्योंकि उन सेलेक्टिव लोग जो अपने डिस्ट्रिक्ट और गांव ग्राम में जाके एक नई कमेटी का गठन करेंगे, इसलिए नहीं किया गया कि किसी को इग्नोर करने के लिए बुलाया। इसलिए गया था सेलेक्टिव एग्जीक्यूटिव कमेटी को, क्योंकि वो लोग अगर यहाँ पर आते हैं, आने के बाद जो एक्सटेंडेड कमेटी है वो एक्सटेंडेड कमेटी बनेगी। और पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस के हिसाब से जो बात हुआ, आज हमारे प्रेसिडेंट सुब्रतो बख्शी साहब भी थे, जनाब नदीमुल हक भी हैं, और सिद्दुकुल्ला चौधरी साहब भी थे। हमारे जो चेयरमैन हैं, जो हमारे माइनॉरिटी को जिन्होंने बहुत काम किया, हाजी नूरुल साहब भी थे। तो उनके लीडरशिप के अंडर में जितने भी लोग थे उनके साथ काम बात करके पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस को किस हिसाब से आप आगे के इलेक्शन को, चुनाव को माइनॉरिटी के लिए और माइनॉरिटी के हिसाब से किस हिसाब से उसको सेग्रीगेट करेंगे, चुनाव में क्या क्या होगा, कमेटी कितनी गठन होगी, कमेटी में कितने लोग होंगे, किसको कहाँ कौन सी डिस्ट्रिक्ट जानी है, ये सारा एक छोटा छोटा डिस्कशन हुआ है। इस डिस्कशन को लेके ही आगे 2021 केएमसी से लेके भले एमएलए इलेक्शन हो, उसको लेके उसी हिसाब से गठन होगा।